तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। अगर आप समझ गए गहराई तो खामोश नहीं रहेंगे। जिनका ताल्लुक शायरी से है उनकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से ये शेर आएगा कि तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। एक बच्चे पर इशारा वो भी छुपकर दूर से, एक बच्चे पर इशारा वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। और घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। यजीद करबला के मैदान में नहीं आया था, दमिश्क में बैठा था, वहीं से बस इशारों में अपनी फौज को भेज रहा था। करबला क्यों नहीं आया, कभी गौर किया इस बात पे, आया क्यों नहीं? तो एक शायर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया शेर में, तीर से तेग से तलवार से डर लगता है, तीर से तेग से तलवार से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है। और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, अरे उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। नारे नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला। वाह वाह। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। मैं 1 मिनट भी आपका ज़ाय नहीं करूंगा, 10 मिनट की मेरी तमहीदी गुफ्तगू को आप सुनिएगा, पूरा मफहूम आपके जहन में बैठ जाएगा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमने एक इस्लामी माहौल में आंखें खोली, हमें कोई परेशानी नहीं हुई और हमें इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी पेश करना नहीं पड़ी। जरा तारीख उठा करके देखो, इस इस्लाम की खातिर सहाबा ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। जरा तारीख उठा करके देखो, इसी इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को आग के शोलों पे लिटा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई धूप में लिटा दिया गया और उनके सीने पर वजनी पत्थर रख दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जुबान बाहर निकल आती थी। मक्के के शरीर लड़कों को उन बिलाल हबशी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके उमैया बिन खलफ दे देता था। वो लड़के आपको पहाड़ियों में लिए फिरते थे, आपकी गर्दन पे रस्सी का निशान पड़ जाता था, फिर भी आप अहद अहद के नारे लगाते थे। वो कहता था इस्लाम छोड़ दो, आप कहते थे, शायर ने कहा तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तो हजरत बिलाल कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम की खातिर, और आगे बढ़ो, इसी इस्लाम की खातिर हजरत खब्बाब को जलती हुई आग के शोलों पे लिटा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जलती हुई आग के अंदर डाल दिया गया। कितनी परेशानियां उठाई सहाबा ने, और खुद पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई हैं इस इस्लाम को फैलाने के लिए। जब आका तबलीग के इरादे से अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं तो मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाए तो तलवा तोड़ करके ऊपर निकल आए। मेरे आका उस वक्त अगर ये कह के अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते कि लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की,
तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं तुम कितने भी रास्ते में मेरे कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। जब मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, पचमा वालों, एक जालिम ने पत्थर का ऐसा निशाना बांध के मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकलने लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी। नबी की मुकद्दस पेशानी लहूलुहान है। आपने अपनी चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर करने लगी। उनके रोने की आवाज सुन के शहजादियां आ गईं, वो भी रोने लगी। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की मां है, उनका एहसान है तमाम मोमिनों पर। वो कहती हैं या रसूल अल्लाह, आप ऐसे ही अल्लाह की तबलीग करते रहिएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। वो मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाई इस्लाम की खातिर। आका हरम शरीफ में है, एक जालिम ने नबी की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया, नबी की मुकद्दस गर्दन शरीफ पे चादर का निशान पड़ गया। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। जालिम कहते हैं आज कौन सा मजाक करें मोहम्मद से। एक कहता है तुम बैठो मैं अभी आता हूं। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसका ओज बांध करके लाया और जैसे ही आका सजदे में तशरीफ ले गए, नबी की पुश्त पर ऊंट के ओजड़ी को रख देता है। आज हम बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करवाते हैं, बकरे के अंदर जो ओज निकलता है कितना वजन होता है, और बड़े जानवर की कुर्बानी करवाते हैं उसका जो ओज होता है 4-5 लोग फेंकने के लिए जाते, कितना वजन होता है। सोचो ऊंट के ओज में कितना वजन रहा होगा। आका सजदे की हालत में है, नबी की पुश्त पर ऊंट की ओज को रख दिया गया। हजरत फातिमा को पता चला, दौड़ी हुई आई और ऊंट के ओज को हटाया। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाया। हजरत फातिमा बद्दुआ देना चाह रही थी, नबी ने अपना दस्ते मुबारक उनके लबों पे रख दिया। फरमाया बेटी इस कौम को बद्दुआ मत देना। अल्लाह अकबर, कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। आका ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए तबलीग के इरादे से, तो वहां पर अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। जैसे ही आका पहुंचे, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। आका बीच में तशरीफ फरमा है, चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं मेरे आका की जिसमें मुबारक पे पत्थर लग रहे हैं। एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर लगता। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा आका मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मेरी हुकूमत आंधियों पर है, आका मुझे इजाजत दे दो, ये ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत बारिश पर है, मेरी हुकूमत समंदरों पे है, नदियों पर है, मैं इतनी बारिश करूंगा ताइफ वाले यही डूब के मर जाएंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा आका ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, इजाजत दे दो, पहाड़ मिला देता हूं, यही पिस के मर जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए, उनकी मेहरबानी है। कितनी परेशानी उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। इसी इस्लाम की खातिर नबी ने मक्का छोड़ा। अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना परिवार सबको प्यारा होता है। नबी ने इस इस्लाम की खातिर अपना वतन छोड़ दिया और आका मदीने शरीफ में आ गए। वहां पर भी चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहद हो रही है, कभी जंगे खैबर हो रही है, कभी गज़बे तबूक हो रहा है। तवज्जो दीजिएगा, वो वक्त भी आया, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि जब सन हिजरी 8 आती है और नबी 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर जब मक्के की सरजमीन पे दाखिल होते
होते हैं, फातिहाना शान से दाखिल होते हैं। जैसे ही मेरे आका मक्के शरीफ में पहुंचने वाले थे, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन चुन चुन करके मारने का दिन है। जिसने हमारे पैगंबर को सताया है, आज उनसे चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने सुना तो इरशाद फरमाते हैं, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो कि आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। नबी ने फरमाया किसी बच्चे पे हमला नहीं करना है, किसी बूढ़े पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है, किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना है, पेड़ों को नहीं काटना है। ये पैगाम था मदीने वाले मुस्तफा का अपने जानिसारों को। नबी फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए, हरम शरीफ में मेरे आका पहुंचे, तमाम लोग निगाहों के सामने हैं। आज वो डरे सहमे बैठे हैं जिन्होंने मेरे पैगंबर को सताया है, सोच रहे हैं कि आज हमसे बदला लिया जाएगा, आज हमको माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सबने एक जुबान होकर कहा था, हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप तो सखी इब्ने सखी हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम परेशान मत हो, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो, तुम सबके सब माफ कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। जरा सोचो, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और वो बदला ना ले, जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश हो और वो बदला ना ले, जिसके गले में चादर का फंदा डाला जाए और वो बदला ना ले। हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर कोई किसी को सता दे और इत्तेफाक से वो प्रधान बन जाए या पुलिस महकमे में किसी का मुंह लगा बन जाए या किसी नेता का करीबी बन जाए, तो गांव में पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है, जिसने उसके परिवार वालों को सताया है, जिसने उसके घर वालों को सताया है। लोगों देखो, ये दुनिया का हाल है कि आदमी अपने दुश्मन को माफ नहीं करता है बल्कि उससे बदला लेता है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया है। आला हजरत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। वाह 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 वाह। कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम की खातिर मेरे आका ने। अब तवज्जो दीजिएगा, कितनी परेशानियां उठाई। जब ये इस्लाम पहुंच गया, मेरे आका के घर में 2-2 महीने हो जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। ऐसा दौर था कि हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि रात को चराग में तेल कहाँ से आता है, तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अगर चराग में तेल होता तो हम चराग नहीं जलाते, उसको पी लेते। मतलब ये हाल था। 2-2 महीने तक मेरे आका के घर में चूल्हा नहीं जलता था। खजूर, एक एक खजूर पे कई दिन तक गुजारा होता था। मेरे आका ने ये पसंद फरमाया था, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ये मेरे नबी की शान है। मेरे नबी ने पसंद फरमाया गरीबी को, पैगंबर इस्लाम ने गरीबी को पसंद फरमाया। सहाबा मशवरा करते हैं कि आका के घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, चलो ऐसा करते हैं, दीन मिला नबी के सदक़े में, ईमान मिला नबी के सदक़े में, माल मिला नबी के सदक़े में, कुरान मिला नबी के सदक़े में, इरफान मिला नबी के सदक़े में, रमज़ान मिला नबी के सदक़े में, सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला है, तो चलो नबी की बारगाह में तोहफ़ा लेकर चलते हैं, नबी की बारगाह में नजराने लेकर चलते हैं। जब सहाबाए
किराम आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह ये नजराना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमाई, आयत करीमा नाजिल होती है, कुल ए मेरे महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसकी कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे उसका कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसका कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कोई कीमत नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आका फरमाते आयत करीमा पढ़ करके कि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो अहले मवद्दत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते हैं वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं और हुसैन हैं। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब एक हदीस पाक और सुनते हुए चलिएगा ताकि अहले बैत का मकाम आपके जहन में बैठ जाए। अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में शामिल हैं, बनाते तय्यबात भी अहले बैत में शामिल हैं, आले जाफर आले अकील भी अहले बैत में शामिल हैं। जिनके ऊपर सदका हराम है वो सब अहले बैत में आते हैं, लेकिन यहाँ मैं अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन की फजीलत बताना चाहता हूँ। खतीब बगदादी की रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ लिखा हुआ है, आगे लिखा है अलीउन हिब्बुल्लाह, फातिमतु खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़वतुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। देखो जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा, हजरत अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। मैं गुलाम गौस रज़बी के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक शायर अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। मैं आपके मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी। मैं निजामुद्दीन भाई के मकान पर जाऊं तब तक नहीं जा सकता जब तक निजामुद्दीन भाई की इजाजत नहीं होगी। यह दुनिया का हाल है कि जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होती है हम घर के अंदर नहीं जा सकते। तो बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। पचवा वालों जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। वाह वाह। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार कहे दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बे अदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक हदीस सुनाऊं, अहले बैत हैं क्या? तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबू मनाकिब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक। अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फ़तअन नबिय्यु फ़ातिमता व हसनन व हुसैना फ़जल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ़ा ज़हरिही फ़जल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़ज़हिब अन्हुमुर रिजसा व
वत्ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्न अबी सलमा बयान करते हैं कि जब सूरह अहज़ाब की आयत करीमा के ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया और तुमको खूब खूब पाक फरमा दिया। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा को बुलाया और नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। 4 तन चादर के नीचे आ गए हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन हो गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। 5 तन चादर के नीचे हैं। आका दुआ करते हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। अब इनके नामों के माना आप सुनते हुए चलिएगा ताकि करबला का पूरा मंजर आपके जहन में बैठ जाए। अली का माना क्या है, फातिमा का माना क्या है, हसन का माना क्या है, हुसैन का माना क्या है। अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। अल्लाह ने पंजतन के ऐसे नाम अता फरमाए हैं कि दुश्मन लेता है तब भी उनकी तारीफ होती है और अपना लेता है तब भी उनकी तारीफ होती है। आप और नामों को बदल करके बोल सकते हैं। एक मौजू होता है, एक मुहमल होता है। जैसे आप, मेरा नाम फुरकान है तो फुरकान को उरकान भी बोल सकते हो, कहते हैं ना फुरकान उरकान, तो एक फुरकान हो गया, एक उरकान, उरकान मुहमल लफ्ज हो गया। हर नाम को आप बदल के आप देखें, साजिद उजिद बोलते नहीं, बदल के नाम बोल देंगे, लेकिन अली ऐसा नाम है, आप इसको जब बदल के बोलेंगे तो अली वली, ऐसा नाम अल्लाह ने अता फरमाया है। पंजतन को ऐसे नाम अता फरमाए हैं कि दुश्मन अदावत में नाम लेता है, होती उनकी तारीफ है। अबू जहल अदावत में मोहम्मद कहता है, हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में मोहम्मद कहता है, हो रही है नबी की तारीफ। और मदीने में अली शेर खुदा का नाम लोग अदावत में ले रहे हैं। अली फिर भी बुलंद है, अली फिर भी ऊंचे हैं, अली का माना ही बुलंद है। और अली को बुलंद किसने किया है? नबी ने अपने कांधे पे सवार करके फतेह मक्का के दिन दुनिया वालों को बता दिया कि नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। अली ने नबी ने अली को बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल उसे नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। तो अली का माना क्या है? बुलंद। अली का माना है ऊंचा। अब तीसरा नाम आता है फातिमा। फातिमा यफ्तेमो से बना फातिमा, जिसके माना रोकने वाली, दूर करने वाली। जो बच्चा दूध पीते हुए मुंह हटा लेता है उस बच्चे को भी फातिमा कहा जाता है। लेकिन यहाँ माना क्या है फातिमा का? दूर करने वाली, रोकने वाली। मतलब ये है, आका ने जो इरशाद फरमाया, सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज किया आका आप ही इरशाद फरमाए। नबी ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। अब 3 नामों के माना आपने सुन लिए। अब आगे देखिएगा, अब इनका संगम कैसे होता है, इनका मिलन कैसे होता है, तभी तो औलाद आएगी ना। आज किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसके घर वाले तय करते हैं। मौला अली शेर खुदा की शान देखो, अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से, महबूब अली का और फातिमा का निकाह कर दो। किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं, किसी के निकाह में बेनमाजी शामिल होते हैं। अली शेर खुदा का निकाह देखो जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितना अजमत वाला निकाह होगा। अल्लाह अकबर। ये शादी हमें क्या पैगाम देती है, मौला अली शेर खुदा के निकाह से हमें क्या सबक मिलता है।
क्या दर्श मिलता है। शादियां हमारे यहाँ पर भी होती हैं, शादियां तुम्हारे यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन कैसे धूम धमाके के साथ शादियां हो रही हैं। शाम को डांस पार्टी और दिन में बैंड बाजे के साथ में शादियां जा रही हैं। ये हमारे यहाँ की शादियों का हाल है। 2-3 दिन के बाद वो सन्नाटा है, घर के अंदर एक अफसोस का माहौल है कि इतना पैसा खर्च हो गया, फिर कर्जे में डूब गया पूरा परिवार, आंखों में आंसू होते हैं। काश तुमने अली शेर खुदा की तरीके को अपनाया होता। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। मौला अली शेर खुदा का निकाह होता है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अल्लाह सूरह रहमान में फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वो दो समंदर कौन है। एक समंदर का नाम अली है, एक का नाम फातिमा है। जब दोनों समंदर मिले हैं तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए हैं, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रजा उस जमाने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन।